देखिए, हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं और प्रियंका जी शुरू से चिंतित रही है कि ये जो आवारा पशु है और ये बुंदेलखंड शायद अन्ना जानवर बोलते हैं उसको, अन्ना जानवर बुंदेलखंड में। अभी जहाँ गया था ना गोरखपुर, वहाँ सांडी बोलते हैं और वो किसका सांड है वो भी बोलते हैं। तो इसके बारे में वहाँ भी चर्चा हुई और यहाँ हम लोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था किए हैं। लोकसभा की भी टीम आके अध्ययन करके गई है, उन्होंने कहा कि देश भर में लागू करना चाहिए। गुजरात की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि योजना बहुत अच्छी है, इसे लागू किया जाना चाहिए। अब जाके प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि ये एक समस्या है जिसका निदान होना चाहिए और ये समस्या कि देन भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले ही हैं कि 5 साल पहले आवारा पशु परेशानी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप मवेशी बाज़ार को बंद कर दिए, मवेशियों के जो क्रय विक्रय है उसको बंद कर दिए, सबको आप पकड़ के जो भी मवेशी लेके जा रहे हैं बस उसे कत्ल खाना ही ले जाने वाले समझे और वो समझ के उनकी पिटाई भी किए, FIR भी किए, हत्या भी हो गई और उनसे पैसा भी वसूले। तो लोगों ने मवेशी का व्यापार करना बंद कर दिया, बाजार भी बंद हो गया, तो जानवर जाएगा कहाँ? आपको आवश्यकता, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, मुझे बेचना है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो स्थिति ये है कि वो खेतों पे हैं। ये मैं तो मोदी जी से कहूँगा ये बजरंगियों को संभाले। आज लोग खेत को संभालने के लिए परेशान हो रहे हैं, कल के रोज लोग अपने गांव और मोहल्लों को संभालने के लिए परेशान होंगे, रात रात भर जागेंगे, जैसे अभी खेत फसल बचाने के लिए जाग रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तब नहीं समझे थे जब ये डंडा पीट रहे थे लोगों को, मवेशी विक्रेताओं को, तब लोगों की समस्या समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये मवेशी बेचना बंद कर दिया, खरीदना बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, तब लोगों को समझ आया कि समस्या कितना विकराल हो गया। आज स्थिति ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वो छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। फसल बचाने के लिए यहाँ की अपेक्षा तो वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती, कड़कड़ाते ठंड में रात रात भर जाग के फसल बचा रहे हैं, दिन दिन भर जाग रहे हैं, पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, चाहे धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, चाहे कोई फसल हो, बचाना मुश्किल। तो एक प्रदेश व्यापी समस्या हो गया और ये प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है। एक और बात, पूरे देश में अन्य राज्यों में 3% के छुट्टा जानवरों में कमी आई, उत्तर प्रदेश में 17% की वृद्धि हुई है। मतलब ये लगातार और बढ़ने वाला है, तो समस्या और विकराल होगी और इसके जनक कोई हैं तो यही लोग हैं, इस समस्या के जनक यही लोग हैं। हम तो समाधान खोज रहे हैं और हमने निकाला भी। तब ये लोग गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने का सुझाव देते थे, आज उसके नेता और हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इसके मामले में 10 मार्च के बाद निर्णय लूँगा, विचार मैंने कर लिया। विचार क्या करोगे? छत्तीसगढ़ मॉडल की कॉपी करो, इसके अलावा और क्या रास्ता है? गोबर खरीदने की बात है, तो यहाँ गोबर खरीद भी रहे हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, गो काट भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं और पेंट भी अब MU हमारा हो गया और बिजली भी बनाएंगे। तो हमने तो रास्ता दिखा दिया है। तो ये बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा है। प्रधानमंत्री से ये भी कहूँगा कि धान भी जैसे 25 रुपये में खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद ले, तो देश के किसानों को भला हो जाएगा। देखिए, 4 चरण के चुनाव तो हो गए, अब 3 चरण के चुनाव बचे हैं और कुल मिला के जो चुनाव ये लोग कोशिश कर रहे थे जाति और धर्म पे, अब वो जाति धर्म पे तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के जो कैंडिडेट है उसके व्यक्तित्व पे केंद्रित हो गया है। और यही कारण है कि मेरे हम नाम एक है भूपेश चौबे, जो कान पकड़ के उठक बैठक करें, 5 साल कुछ नहीं किया था, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो स्थिति वही है कि लहर में जीत तो गए थे
लेकिन क्षेत्र में कोई काम हम किए नहीं, तो फिर भाजपा विधायक को उठक बैठक कान पकड़ के करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। तो अब जो दिखाई दे रहा है उसमें तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जाने वाली है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है, और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूँकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर के, राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं।